चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। चलिए, तो लाइफ में हमेशा चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है हम लोगों को, अपना इंजॉयमेंट में भी और स्टडी से भी। तो आज का हमारा नया टॉपिक है मेजरमेंट। तो और हर चीज़ को क्या करने वाले हैं, आज मेजर करने वाले हैं प्रॉपर स्केल से। अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है कि जब भी मान लो सपोज को मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर 25 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा सर 1 मीटर, कोई हो सकता है कि कोई बेवकूफ़ हो तो बोले 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी यूनिट्स कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन यूनिट जो हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सही रहेगी वो रहेगी मीटर के तौर पर। ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। जो हमारी मैथ्स ने कहा कि हर एक चीज़ के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट बना देते हैं, बेसिकली हमें सब चीज़ इसमें रिप्रेजेंट करनी है। अब जैसे अपने लेंथ देखा, तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ए बी को मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रूलर लूँगा, मतलब स्केल। ये ऊपर वाली साइड ये होते हैं हमारे सेंटीमीटर और ये होते हैं हमारे इंचेस, ठीक है। तो जब हम सेंटीमीटर को देखते हैं तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर्स की बात है और इंच की बात है। तो अगर हमें यहाँ पे सेंटीमीटर मेजर करना था, ऊपर वाला स्केल लेंगे, जैसे ए बी को मेजर करें तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करता है मेजर करना, और कहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक ये लेंथ है। तो हमने देखा ये कहाँ पे एंड हो रही है, 11 पर। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर ए बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल, इसमें 2 पेंसिल्स की बने, एक ये एक दूसरी। तो अब अगर हम देखें तो जो पहली वाली पेंसिल है वो कहाँ पर एंड हो रही है, वो 8 पर एंड हो रही है, और जो दूसरी वाली पेंसिल है वो कहाँ जाकर एंड हो रही है, मतलब 12 पे एंड हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटी वाली पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है, और जो लॉन्गर पेंसिल है वो कितनी की है, 12 सेंटीमीटर। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी वाली लॉन्गर है, तो हम बोलेंगे सेकंड पेंसिल, ठीक है। चलिए, अब हमें थोड़ा सा आगे देखना है और एक्सरसाइज आ गई है हमारी, तो अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में गिवन है राइट द लेंथ एंड टेल विच इज लॉन्गर। तो हमें यहाँ पे इनकी लेंथ मेजर करनी है और ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल है हमारे पास। चलिए, तो ये तो देखो सेम प्लॉट से दोनों सेम साइड से आ रहे हैं, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। आप लोग बाकी फिगर्स को मेजर कर देना, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना बैठ रहा है, 9 सेंटीमीटर पेन, और ये कलर पेंसिल है, ये कितना बैठ रही है हमारे 12 सेंटीमीटर। तो हमें राइट द लेंथ एंड टेल विच इज लॉन्गर। तो हमारे पास लॉन्गर क्या है, पेंसिल, हम यहाँ लिख देंगे लॉन्गर इज पेंसिल, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चौक है और आई थिंक ये कलर पेन है। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा कम आ रहा है, तो हमने देखा ये 2 पॉइंट पर आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। और अगर इसको देखें तो ये पूरा 6 पर आ रहा था, हम इसके लिए क्या लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब ये जो हमारे पास कलर है इसको हम किस नाम से लिख देंगे, ये हमारा क्या है, लॉन्गर है, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप लोग मेजर करके इनके इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट्स लिखिए। अब उसके बाद आता है चूज द करेक्ट यूनिट, कोई यूनिट करेक्ट करनी है। चलिए, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पर आता है पीस ऑफ रोप। जो आपके पीस ऑफ रोप है वो, हाँ अच्छी क्वेश्चन से बनेगा, मेजरमेंट लिखना है। एक देखो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इसको समझने के लिए देखिए आपको छोटी सी टेबल बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर जाने में हमारे पास 2 स्टेप्स लगे, तो एक स्टेप कैरी करता है 10। तो 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 1 मीटर इक्वल्स टू
100 सेंटीमीटर, आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? 10 मिलीमीटर, ठीक है। अगर मैं मीटर से मिलीमीटर देखूं तो 1 मीटर को कितना हो जाएगा? 1 2 3 1000 मिलीमीटर, क्लियर। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम किसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यूनिट, ठीक है। तो सबसे बड़ी जब थोड़ा लेंथी होगा तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? मीटर। देन जो हमारे छोटा होगा वो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर। जो बहुत ज़्यादा छोटा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? मिलीमीटर। चलिए, पीस ऑफ रोप, एक रस्सी है, उसका पीस है, तो किसमें होना चाहिए? मीटर में होगा, ठीक है। ये और हाइट किसमें होती है? सेंटीमीटर्स में। अब आपके पेपर क्लिप, जो पेपर क्लिप होते हैं वो भी किसमें होते हैं? सेंटीमीटर में होती है। उसको तो मिलीमीटर में भी काम कर सकते हैं। योर फुट लेंथ, फुट लेंथ कितनी हो गई हमारे? सेंटीमीटर में होगी। लेंथ ऑफ पार्क, पार्क की लेंथ किस में देखेंगे? हम मीटर में देखेंगे, ठीक है। चल, नेक्स्ट आता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग स्केल। तो अब एक स्केल लेके हम बनाते हैं 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अपना एक स्केल ले लेते हैं। अब स्केल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मार्क करना है। एक देखिए हमने 0 मार्क कर लिया, और ये 7 ये रहा, और ये बीच में जो है ये 0.5, क्योंकि ये जो हर एक डॉट लगा हुआ है ना वो 1 है, 7.1 7.2 ऐसे जाता है, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? डेकामीटर, डेसीमीटर आता है, तो उसके लिए होता है, ठीक है। अब हमने मार्क कर लिया। अब उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से स्ट्रेट। तो हमने यहाँ पे पॉइंट रखा और यहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क कर देंगे 1 2, यहाँ लिख देंगे मेन ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, ये हो गया हमारा लेंथ का कॉन्सेप्ट। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास ये मीटर सेंटीमीटर इस टाइप से मेजर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास वेट। तो वेट में हम हमेशा क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास वजन कितना है, ठीक है। हम हैवी है या लाइट है, तो वो हमारा वेट में मेजर करता है, ठीक है। अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट हमेशा हम किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम्स में, ठीक है। तो अगर हम वेट को मेजर करते हैं 1 किलोग्राम कितने के इक्वल होगा? 1000 ग्राम्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम फिजिकल बॉडी वेट मेजर करते हैं तो किस में करते हैं? किलोग्राम्स में, ग्राम्स में। चलिए, इसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट का स्मेल कॉन्सेप्ट होता है। अब स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, फॉर दैट वन नीड टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मास। अगर देखिए मास की बात करें, वो ग्राम से भी हो सकता है, किलोग्राम से भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसकी डिपेंड करता है कि अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ग्राम। और अगर हैवियर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? किलोग्राम, क्लियर। चलिए, तो हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास सर्कल ग्रीन स्टैंड फॉर 10 ग्राम, 100 ग्राम। ओके, फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग। How it is done for you. The mass of the blue box is 900 ग्राम। देखिए, जो हमें डॉट के बनेंगे ये रिप्रेजेंट करती है 100 ग्राम्स को, ठीक है। तो 100 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 डॉट बस, ठीक है। तो जितनी डॉट होंगी उतना ही दूसरी साइड का वेट होगा, क्योंकि ये वेट मशीन है। अब ये पहले के टाइम पे होता था कि हमारे पास एक वेट मशीन होती थी, आपने अब देखा होगा तो सब्जी वालों के पास होती है, कभी किसी के पास, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे नीडल मूव करती है। अगर आप इधर की साइड का वेट ज़्यादा होगा तो इधर से जाएगी, उधर की साइड का वेट ज़्यादा होगा तो उधर से जाएगी। आजकल तो डिजिटल आ जाते हैं, तो जितना ही वेट इसका होगा, इस पूरे आइटम का, उतना ही वेट क्या होगा? सामने वाले को होगा, क्योंकि एक आइटम स्ट्रेट है, तो ये हो गए हमारे इक्वल। चले, तो अब देखिए हम काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है, इंटू 1 बॉल कितने की कैरी, कितना वेट कैरी करती है? दैट इज 100 ग्राम,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना ग्राम आ जाएगा, 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द मास, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मास ऑफ पोटैटोज इज 1 kg। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है ये यहाँ पे चॉकलेट्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 3 इंटू 100 ग्राम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मास 300 ग्राम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने आगे, देखते हैं कुछ है क्या हमारे पास। यस, सेकंड नंबर रिक्वायर्ड टू मेक 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना, सर्कल करना है। देखिए हमारे पास 250 ग्राम के एप्पल्स है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितना हो गया ये, 250 250 250 250 1 kg। नेक्स्ट आता है हमारे पास, चूज द करेक्ट यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो हम केजी में वेट मेजर करेंगे। और जब भी हमारे पास क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, तो हम वो वेट ग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ग्राम और किलोग्राम। तो ये देखो सोने की रेंज है, तो केजी में तो सोना लेना बहुत मुश्किल है, वो बहुत महंगा है, तो हम किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे। ग्राम में तो लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है ये शुगर, ये भी किस में होगी, ग्राम में होगी। अब भी एक बैग भर की क्या हमारे पास वेट दिखाई दे रहा था, किस में होगा, किलोग्राम में होगा। अब एलिफेंट का वेट क्या है, ग्राम में करेंगे, नहीं, वो किस में करेंगे, किलोग्राम में, वो बहुत ज़्यादा होगा वेट में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ में लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सॉलिड की वेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, वेट। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कैपेसिटी। ऐसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, आप उसमें पानी डालते हैं, उसमें ग्लास में कितने ml वाटर आता है वो हम देखते हैं, क्योंकि उससे हम बोलते हैं कि इस ग्लास की जो कैपेसिटी हो 200 ml ऑफ वाटर कंटेन करने की हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती है, उसमें लिखा होता है 250 ml 750 ml 200 ml, तो वो भी क्या है, उस बॉटल की कैपेसिटी है। ठीक है, अब आप दूध लेने जाते हैं, मिल्क, तो अगर आप डेयरी से लेकर आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक मतलब वो रखते हैं ना मीशर करने के लिए, वेसल सा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये 500 ml का है, 1000 ml का है, 1 लीटर का है। तो वो जितना आपको मिल्क चाहिए होता है उतनी कैपेसिटी के साथ उसको मीशर करके आपको दे देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम मीशर करने वाले हैं। तो कैपेसिटी की हम जब भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी हमेशा जो देखी गई है, जो हमें बताई जाती है, वो बताई जाती है लीटर। ठीक है, तो लीटर से ही हम सारी अपनी यूनिट्स को मेजर करते हैं, जैसे कि दूध हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी होगी तो हम उसको किस में देखेंगे, लीटर में। अगर स्मॉल क्वांटिटी होगी तो हम उसको किस में देखेंगे, मिलीलीटर। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बोला गया है ईच कप 1 cup इसको हाउ मेनी एमएल्स, 100 ml, कलेक्ट द नंबर दैट विल फिल। ओके, तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कलर करते हैं। देखो अ कप ऑफ 200 ml, एक कप कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100 ml को। तो हमने 1 कप और 2 कप, तो कितना हो गया हमारे पास 200 ml। अब यहाँ पे 1 कप कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 ml, और हमें कितना चाहिए, 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1 लीटर में होते हैं हमारे पास 1000 ml। तो हमारे पास कितने कप्स लगेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 कप्स। ठीक है,
चलिए यहाँ पे 700 ml है, तो हमारे पास कितने कप्स लगेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? इस 100 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 700 ml। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल द ऑब्जेक्ट उस कैपेसिटी इज लेस देन अ लीटर। 1 लीटर से जैसे कैपेसिटी कम होगी उसको हमें सर्कल करना है। देखो 1 लीटर में कितने ml होने चाहिए? 1000 ml। तो ये मान लीजिए कि आपको अच्छा खासा एक क्वांटिटी चाहिए। अब देखिए ये कोल्ड ड्रिंक है, तो छोटी सी कोल्ड ड्रिंक के उसमें 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, अब ये मिल्क का पैकेट है, तो आप लोगों ने देखा होगा, खरीदा भी होगा कभी ना कभी। तो ये भी ज़्यादा ज़्यादा 500 ml का आता है। ठीक है, उसके बाद ये मग है, इसमें भी 1 लीटर नहीं आ पाएगा, तो बाकी सब में आ सकता है। ठीक है, अरे एक चीज़ तो रहेगी हमारे स्पून। चलिए आगे देखते हैं। सर्कल द ऑप्शंस टू मेक द मेजरमेंट ऑफ द गिवन कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए अब 500 ml बनाना है, तो इसको कैसे बना सकते हैं? देखिए 500 तो ये ले लो और प्लस 50 ले लो, तो 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 550 ml। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे कितना बनाना है? 750 ml बनाना है, तो टोटल करने के लिए 700 होना चाहिए। तो 500 हमने ले लिया, 200 ये ले लिया और 150 ml ले लिया। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 50 750 ml। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाता है राइट द लेंथ शोज ऑन द स्केल। ओके, अब देखिए यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट करो, ये खत्म कहाँ हो रहा है? 20, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो कोई हम लोग जहाँ पे हैंड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये कहाँ हो रहा है? 18.5 पर हो रहा है, यहाँ ले देंगे 18.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और क्वेश्चन में से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, अ बार ऑफ चॉकलेट वेट्स 25 ग्राम, what will be the weight of 9 chocolate bars? तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ा एक की यहाँ पे हमें क्या कहना है? 1 चॉकलेट बार का वेट, और लेकिन हमें निकालना कितने का है? 9 चॉकलेट बार्स का। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास 9 की फाइंड आउट, एक की वैल्यू गिवन है, 9 की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं weight of 1 chocolate bar equals to 25 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ 9 चॉकलेट बार्स। तो हम क्या करेंगे? 25 ग्राम की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25 इंटू 9, 9 5 से 45, जो जाएगा 4, 9 2 से 18, 19 20 21 22। ये हो जाएगा बस 225 ग्राम। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये मेजरमेंट का जो टॉपिक है वो सारा समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को देखें, तो उससे ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी और अच्छे से क्लियर भी रहेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।